जैसा कि लास्ट पार्ट में देखा था, उस सीक्रेट केव के अंदर जियान ने टूली को मार दिया था, लेकिन उसमें शाओवी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। और अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियान शाओवी को लेकर वापस सेट में आ गया था, क्योंकि शाओवी की हालत काफी खराब थी। तभी कुछ लोग बाहर आए हुए थे जियान से मिलने के लिए, तो जियान बाहर उनसे मिलने जाता है, जहाँ पर मिस्टर शुआन और कॉनमिंग आए हुए थे, लेकिन जियान उन्हें इग्नोर करते हुए आगे जा रहा था। वो दोनों मास्टर इस बारे में बात कर रहे थे कि जियान को जरूर कोई सीक्रेट ट्रेजर मिला है, लेकिन जियान इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन उसे समझ में आ गया था कि जरूर लू शाओकिंग ने कुछ तो किया है। और अब वो दोनों मास्टर जियान से कहते हैं कि आप तो यंग टैलेंट हैं, आप में बहुत से सीक्रेट टेक्निक्स हैं, तो आप उसे क्यों छुपा रहे हैं। लेकिन जियान को कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता है। और अब वो दोनों मास्टर लगातार उसे बोलने लग जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, और इसी के साथ में वो जियान के मास्टर को भी बुरा भला कहने लग जाते हैं, जिससे जियान को गुस्सा आ जाती है और वो उन दोनों के ऊपर अटैक करके उन्हें दीवार में दे मारता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं हम एल्डर को देखते हैं, जो उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम उसके प्रवोक करने पर बाहर मत आया करो, वो जानबूझकर ऐसा करता है, लेकिन तुम भी अब इम्पल्सिव हो गए हो। अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी सोल भी कभी रिकवर नहीं हो पाएगी। और फिर मास्टर एक पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे वो लू शाओकिंग को बाहर बुला लेते हैं। और अब वो ऐसा प्रेटेंड कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन मास्टर समझ गए थे कि लू शाओकिंग झूठ बोल रहा है, और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर लू शाओकिंग को बाहर निकाल दिया था, ताकि वो सबकॉन्शियस में रहकर खुद को हील न कर पाए। इसीलिए मास्टर कहते हैं तो ठीक है, मैं तुम दोनों को अलग स्पेस देता हूँ। ये सुनकर लू शाओकिंग को गुस्सा आ रहा था। तभी वो आउल बताता है कि बाहर कोई आया हुआ है जो ट्रबल क्रिएट कर रहा है। जिसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ वो दोनों मास्टर्स अपने साथ क्वांगचिंग को लेकर आए हुए थे, जो कहने लग जाती है कि जो कुछ भी हुआ ठीक था, मैं आपसे माफी मांगती हूँ उसके लिए, और अपॉलॉजी के तौर पर मैं अपने साथ काफी सारे ट्रेजर्स भी लाई हूँ, जिससे लू शाओकिंग एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद क्वांगचिंग पूछती है कि तुम्हारा वो सीक्रेट ट्रेजर कहाँ है, लेकिन लू शाओकिंग झूठ बोलता है कि कौन सा सीक्रेट ट्रेजर, मेरे पास तो कोई भी ट्रेजर नहीं है। इस पर क्वांगचिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे पता है वो सीक्रेट ट्रेजर तुम्हारे पास है। जिस पर लू शाओकिंग कहता है कि नहीं, मेरे पास वो सीक्रेट ट्रेजर नहीं है, मेरे पास तो बस कुछ रेयर एलिक्सर्स हैं, जिसे स्पिरिचुअल हब से बनाया गया है। अगर कोई इसे हासिल कर ले तो वो इमॉर्टलिटी को भी गेन कर सकता है। और अब सब लोग उसी के बारे में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर कियानचिन भी सोचती है कि अगर मैं उसे हासिल कर लूँ तो मेरा बहुत फायदा होगा। लू शाओकिंग कहता है कि अगर किसी को भी इस वास में मौजूद एलिक्सर चाहिए तो वो मुझे हराकर इसे वापस हासिल कर सकता है। इधर आउल मास्टर को आकर ये सारी बातें बता रहा था। दूसरी ओर दो बंदे शियांग से फाइट करने लग जाते हैं, तो लू शाओकिंग उसके बैंड बजा देता है, और ऐसे ही एक के बाद एक बंदे लू शाओकिंग से फाइट करते हैं, लेकिन लू शाओकिंग सभी को हरा देता और उनके आर्टिफैक्ट को रख लेता है। जिसके बाद अब कुंग चेंग अपने एक तलिस्मन से लू शाओकिंग पर अटैक करती है, तो लू शाओकिंग जोर का काउंटर अटैक कर देता है, जहां उन दोनों के अटैक के कोलिजन से काफी एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी के बीच में निकलकर लू शाओकिंग किंग चैन पर अटैक करता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही थी, दोनों अपने टेक्निक्स का यूज करके एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। तभी लू शाओकिंग कियानचिन की नोज पर अपने हाथ मार देता है, जिससे कियानचिन की नाक से ब्लीडिंग होने लग गई थी। जिसके बाद अब लू शाओकिंग अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दिमाग लगाता है और कियानचिन के कपड़ों को गोल्ड में बदल देता है। अब ये देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे, और लू शाओकिंग सभी को कहता है कि ये देखो, ये टेक्निक इसी के पास में है, तभी तो उसके कपड़े गोल्ड में चेंज हो गए, और ये हमें झूठा बोल रही है। जिसके बाद उसको फंसाकर लू शाओकिंग वहां से निकल जाता है। अगले सीन में शियाओयू लू शाओकिंग के पास गुस्से में आई थी और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उन सभी को पनिश करो जिन्होंने ब्रदर जियान को चोर बोलने की हिम्मत करी है। लेकिन लू शाओकिंग जो बैठा अपने क्रिस्टल से कुछ बना रहा था, उसे इस काम में कोई भी प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो बात को घुमाते हुए शियाओयी को गुमराह करते हुए कहता है कि अगले मंथ ब्रदर जियान का बर्थडे है, तो क्या तुम्हें कोई तैयारी नहीं करनी है। ये सुनकर शियाओयी ट्विन मून पवेलियन के लिए निकल जाती है, जहाँ सबसे बड़ा ऑक्शन होने वाला था, और लू शाओकिंग घोस्ट मार्केट जाता है क्योंकि उसे वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम था। अगले सीन में हम घोस्ट मार्केट का सीन देखते हैं, जहां लू शाओकिंग पहुंच गया था अपने कुछ ट्रेजर्स को बेचने के लिए, लेकिन लू शाओकिंग के ट्रेजर्स इतने ज्यादा प्रीशियस थे कि शॉपकीपर भी उसे हैंडल नहीं कर पाता है, और पूरे मार्केट में जमावड़ा लग जाता है। अगले ही पल वहां मार्केट का हेड यंग मास्टर आ गया था, जो शॉपकीपर से कहता है कि तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसे मेरे हवाले करो, मैं इस केस को देखता हूँ। और अब सीन चेंज होता है, जहाँ यंग
मास्टर लू शाओकिंग से बोल रहा था कि तुम या तो बहुत ही बहादुर हो या बहुत ही बड़े बेवकूफ जो इतने कीमती ट्रेजर्स को इतनी आसानी से दिखा रहे हो। मुझे नहीं पता ये तुम्हें कहां से मिला है, लेकिन अब ये मेरा है। ऐसा कहते हुए वो अपने लोगों को इशारा कर देता है जो तुरंत ही जम करके लू शाओकिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन लू शाओकिंग अपनी एक एनर्जी रिलीज करता है जिससे एक ही बार में सभी लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद यंग मास्टर लू शाओकिंग पर अटैक करता है तो लू शाओकिंग उसे भी बैठे बैठे ही पटक देता है और अब उसके पास पहुंच गया था और अपनी सोल नीडल टेक्निक से घेर लेता है। लेकिन उसे मारने से पहले लू शाओकिंग उसे पहचान गया था कि ये तो टाई स्कूल से जुओ जिन है। तो लू शाओकिंग कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे डबल क्रॉस करने की। ऐसा कहते हुए वो उसे इंजर्ड कर देता है। जिसके बाद अब उसके साथी डर गए थे और अब लू शाओकिंग उन सभी की नजर में घोस्ट मार्केट का हेड बन गया था और वो अपने सभी ट्रेजर्स उन्हें देते हुए कहता है कि इन्हें ले जाकर ट्विन मून पवेलियन में सेल करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुओ जिन मरा नहीं था क्योंकि लू शाओकिंग ने उसकी जान बख्श दी थी और उसे एक चिट देता है और गायब हो जाते हैं जिसमें लिखा था कि ट्विन मून पवेलियन। अब ये सीन चेंज हो जाता है और अब हम देखते हैं कि शाओवी काफी रात को ट्विन मून पवेलियन के लिए जा रही थी जियान के लिए गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन तभी मास्टर उसे देख लेते हैं और उससे पूछताछ करने लग जाते हैं। तो शाओवी कहती है कि मैं जियान के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम ट्विन मून पवेलियन के बाहर का सीन देखते हैं जहां दो लोग बैठकर बात कर रहे थे कि आज तो बहुत बड़ा ऑक्शन है मगर हम दोनों अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके लिए परमिशन चाहिए। तभी वहां पर शाओवी पहुंच जाती है। परमिशन तो उसके पास भी नहीं था लेकिन वो अपने स्टेटस के दम पर अंदर जाने का ट्राई कर रही थी। लेकिन गेट पर खड़ी लेडी उसे रोकने लग जाती है और कहती है कि बिना इन्विटेशन के अंदर नहीं जा सकती हैं आप। और उसी वक्त वहां पर मिस शिया आ जाती हैं जो उस लेडी से कहती है कि शाओवी मेरे साथ में है। ऐसा कहते हुए वो शाओवी को अपने साथ अंदर लेकर चली जाती है और अंदर पहुंचकर शाओवी उसे शुक्रिया कहती है क्योंकि मिस शिया की वजह से ही वो अंदर आ पाई थी। जिससे मिस शिया बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम टियान यू पीक की डिसिपल हो इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करी और साथ ही सुना है कि तुम जियान के साथ काम कर रही हो और उनके अंडर में ट्रेनिंग कर रही हो। जिसपे शाओवी बताने लग जाती है कि हाँ और जल्दी उनका बर्थडे भी आने वाला है इसीलिए मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेने यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर दोनों लड़कियों को देखकर साफ नजर आ रहा था कि ये दोनों तो जियान की बहुत बड़ी फैन है। मिस शिया कहती है क्या तुम जियान से बात करके मुझे उनका डिसिपल बना सकती हो, मैं इसके लिए पे करने को भी तैयार हूँ। तो शाओवी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगी। ये सुनकर शिया खुश हो जाती है और कहती है कि आज तुम्हें यहाँ जो कुछ भी खरीदना है तुम खरीद लो, उसके पैसे मैं दूंगी। वहीं उसी वक्त अचानक ट्विन मून पवेलियन में एक धमाका होता है और वहां आग लग जाती है जो देखकर मिस शिया कहती है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो फायर प्रूफ शील्ड लगी हुई है तो यहाँ पर आग कैसे लग गई, जरूर इसके पीछे किसी का तो हाथ है। और अब सीन चेंज होता है और हम दूसरी ओर लू शाओकिंग को देखते हैं जो ट्विन मून पवेलियन के उस रूम तक पहुंच गया था जहां सारे ट्रेजर्स रखे हुए थे। जहां पहुंच के लू शाओकिंग एक बुक निकालता है और उसे देखने लग जाता है। तभी वहां जुओ जिन आ गया था जो कहता है कि जैसा कि आपने मुझसे कहा था ट्विन मून पवेलियन में आग लगाकर लोगों का ध्यान भटकाना होगा और वो मैंने कर दिया है। जिस पे लू शाओकिंग कहता है कि इस काम के लिए तुमने सदन मिंग फ्लेम का इस्तेमाल किया है जो इस वक्त मैं हूँ, इसका मतलब तुम मुझे फंसाना चाहते हो। और अब जुओ जिन समझ गया था कि वो फंस गया है क्योंकि लू शाओकिंग को समझ आ गया था उसकी चाल, इसीलिए लू शाओकिंग के सामने वो झुककर माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि मैंने तो बस आपका काम किया है जो आपने किया था। लू शाओकिंग कहता है घोस्ट मार्केट के लीडर को किसी ने नहीं देखा है और तुम मुझे मार के सारे पैसे लेकर यहाँ से फरार होना चाहते थे, अच्छा प्लान है। यहाँ जुओ जिन समझ गया था कि अब वो नहीं बचेगा। वो तुरंत ही अपनी डैगर निकाल लेता है और लू शाओकिंग पर अटैक कर देता है। लू शाओकिंग उसे उठाकर पीछे फेंक देता है जिसके बाद जुओ जिन थंडर तलिस्मन को बाहर निकाल लेता है और उस पर अपने ब्लड डालकर उसे ईवल तलिस्मन बना देता है। अब दूसरी ओर से लू शाओकिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है और दोनों की एनर्जी आपस में टकराती है और फाइनली लू शाओकिंग उस तलिस्मन को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे जुओ जिन इंजर्ड हो गया था। तो लू शाओकिंग उसे एक मेडिसिन देता है खुद को हील करने के लिए और कहता है तुम्हारे जैसा लालची और बुरा इंसान ही मेरे जैसे इंसान का दोस्त बन सकता है और मेरे काम आ सकता है। ये देखकर अब जुओ जिन लू शाओकिंग के साथ काम करने को रेडी हो गया था क्योंकि उसे लगता है कि
कि लू शाओकिंग अभी तक उसे बस टेस्ट कर रहा था और अब लू शाओकिंग को वहां पर हिडन गेट मिल जाता है जिसके अंदर वो चला गया था और जुओ जिन वहीं बाहर रह गया था गार्ड करने के लिए। तभी वहां मिस शिया और शियावी आ जाती हैं जो एक साथ मिलकर जुओ जिन पर अटैक कर देती हैं और तीनों में फाइट शुरू हो गई थी। जुओ जिन अकेले ही उनसे डील कर रहा था और उनकी सभी टेक्निक से खुद को बचा रहा था और एक बार तो वो शियावी को पीछे फेंक भी देता है जिसके बाद उसे वहां से भागने का मौका मिला था और वो गेट तक पहुंच गया था। लेकिन तभी उसे लगता है कि सर लू शाओकिंग अभी तक बाहर नहीं आए हैं, इसका मतलब वो मुझे टेस्ट कर रहे हैं और अब मैं इन दोनों को मारकर अपने आप को साबित करूंगा। इसीलिए अब वो इन दोनों पे अटैक करना शुरू कर देता है जिसमें शियावी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। तभी जियान को बाहर कुछ हलचल महसूस होती है तो वो लू शाओकिंग से पूछता है कि ये क्या है, जिसपे लू शाओकिंग बताता है कि कुछ नहीं, बस अब शियावी की मौत होने वाली है। दूसरी ओर शियावी इंजर्ड पड़ी थी और मिस शिया भी अपने एक मूव को यूज करने जाती हैं तो जुओ जिन उसे भी इंजर्ड कर देता है और अब दोनों की गर्दन पकड़ उन्हें वहीं पर मारने वाला था कि तभी दूसरी ओर लू शाओकिंग जियान से कहता है सिस्टर अब बहुत बड़े डेंजर में है। तभी वहां एक ब्लास्ट हो जाता है और जियान सामने आ गया था जो पहले तो एक अटैक करके जुओ जिन को घायल कर देता है जिसे देखकर जुओ जिन समझ गया था कि जियान और लू शाओकिंग ने उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि ये सब लू शाओकिंग का ही खेल था। जियान स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करके जुओ जिन को वहीं पर खत्म कर देता है जिसके बाद वो शियावी और मिस शिया को हील करने लगा था। तभी वहां ट्विन मून पवेलियन के एल्डर्स आ जाते हैं यू लॉन्ग जो जियान पे अटैक कर देते हैं, लेकिन जियान उन्हें पीछे कर देता है और जब वो जियान को पहचानते हैं तो उनसे ग्रीट करते हैं और उससे माफी मांगते हैं उस पर बिना देखे अटैक करने के लिए। तभी यूलोंग की नजर जुओ जिन पर पड़ती है और वो कहता है कि यही है घोस्ट मार्केट का हेड, क्योंकि वहीं बगल में उसका मास्क पड़ा हुआ था जिससे वो पहचान गए थे। अब घोस्ट मार्केट का नाम सुनकर जियान को भी समझ आ गया था कि ये सब लू शाओकिंग की चाल थी, लेकिन इस वक्त जियान शियावी और मिस शिया को हील करने में लगा था और थोड़ी देर में दोनों पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं, जहां जियान को अपने सामने देखकर शियावी को बहुत खुशी होती है और वो कहती है मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। मिस शिया भी जियान को शुक्रिया कहती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन यूलोंग पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला था कि यहाँ पर जुओ जिन आया हुआ है, जिसपे शियावी और मिस शिया बीच में बोलते हुए कहती हैं कि जियान ने हमारी जान बचाई है, आप ऐसे कैसे उनसे सवाल कर सकते हैं, जिसपे यूलोंग कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस जानना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जियान कहता है इसने मेरे सिस्टर पे अटैक करने की कोशिश की है और इसीलिए मैंने इसे मार दिया। लेकिन तभी वहां पर शियावी के मास्टर आ गए थे जो शियावी को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं और अब सीन चेंज होता है जहां अगले सीन में हम शियावी, जियान और शियावी के मास्टर को देखते हैं। शियावी के मास्टर जियान से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि उसे अभी और भी ज्यादा रिकवरी की जरूरत है, लेकिन शियावी लगातार बीच में बोल रही थी और जियान से उसकी फेवरेट चीजों के बारे में पूछ रही थी क्योंकि वो उसका बर्थडे मनाना चाहती थे। लेकिन तभी शियावी के मास्टर उसे अपनी एक टेक्निक से कैद कर लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल चुप रहोगी, जिसके बाद वो जियान से कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना। जियान भी उन्हें शुक्रिया कहता है और अब शियावी के मास्टर उसे लेकर वहां से जाने लग जाते हैं, लेकिन शियावी कहती है कि प्लीज मुझे इस बार छोड़ दीजिए, मुझे जियान का बर्थडे मनाना है। लेकिन शियावी के मास्टर उसकी नहीं सुनते और उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। शियावी चीखते हुए कहती है कि ब्रदर मैं वापस जरूर आऊंगी आपका बर्थडे मनाने के लिए। और अब जियान जैसे ही पलटता है वहां पर ग्रेट एल्डर आ गए थे जो तुरंत ही लू शाओकिंग को वापस से उसी शील्ड में कैद कर देते हैं जिससे कि वो कुछ सुन ना पाए और वो जियान से पूछते कि इस बार उसने क्या चाल चली है। तो जियान बताता है कि इस बार उसने घोस्ट मार्केट के लीडर के साथ में कुछ बवाल किया जिसके बाद वो ट्विन मून पवेलियन पहुंच गया था। और अब ये सारी बातें सुनकर ग्रेट एल्डर को समझ आ गया था कि जरूर लू शाओकिंग को कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट चाहिए, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। जिसके बाद ग्रेट एल्डर जियान को एक पिल देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे लो और पहले खुद को हील करो, बाकी बात हम बाद में करेंगे। अब दूसरी ओर हम एक मिस्टीरियस एल्डर को देखते हैं जिसकी नजर जियान पर, जो जियान को मारना चाहता था, इसीलिए वो एक तरीके से एवल पिल निकालता है और अगले सीन में हम उस इवल पिल को एक एल्डर के पास में देखते हैं, एक ओल्ड मैन के पास में देखते हैं जो उन्हीं लोगों के साथ में आया था जो आज स्वॉर्ड इंटेंट सीखने के लिए टियानयू पवेलियन आए हुए थे।
अब दूसरी ओर हम लू शाओकिंग को आराम करता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वहां पर शाओवी पहुंच जाती है। लू शाओकिंग उसे देखकर कहता है कि तुम बाहर कैसे आ गई, तुम्हारे मास्टर तो तुम्हें साथ लेकर गए थे। शाओवी कहती है अगर मैं निकलना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है। शाओवी यहाँ पर लू शाओकिंग से कहती है कि मुझे जियान से मिलना है, जिस पे लू शाओकिंग मना करता है और कहता है कि मैं उन्हें नहीं बुला सकता हूँ। लेकिन शाओवी मानने को ही तैयार नहीं थी। वो एक कपड़ा लेकर आई थी जो कि जियान के लिए था और वो लू शाओकिंग को उसे पहनाती है, ये चेक करने के लिए कि वो जियान के ऊपर कैसा लगेगा। वो लोग इसी तरीके की बातें कर रहे थे कि तभी उनके बगल में एक आयरन बॉल आकर गिरती है और ये वही बॉल थी जो उस ओल्ड मैन के पास थी और वहां पर धमाका हो जाता है। जिसके बाद बाहर हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कहता है कि ये मिशन तो काफी ज्यादा इजी था और अब वो ओल्ड मैन वहां से जाने लग जाता है। लेकिन तभी अंदर से लू शाओकिंग शाओवी के साथ में बाहर आ जाता है। जहां ओल्ड मैन लू शाओकिंग को देखता है तो उसे जियान समझ बैठता है, तो शाओवी बताने की कोशिश करती है लेकिन लू शाओकिंग उसे रोक देता है। और अब हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन लू शाओकिंग के ऊपर अटैक कर देता है, तो लू शाओकिंग भी दूसरी ओर से उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करता है। अब वहां पर आसपास में काफी आग लग गई थी और लू शाओकिंग के हाथों में एक फायर बॉल भी आ गई थी। लेकिन तभी पीछे से शाओवी लू शाओकिंग को धमकी देते हुए कहती है कि जो कपड़ा तुमने पहना है वो जियान के लिए, अगर वो जल गया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जिस पर लू शाओकिंग कहता है कि अभी रुक जाओ, अभी मैं फाइट में बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जिस पे शाओवी चिढ़ जाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। जिसके बाद लू शाओकिंग विंड फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ओल्ड मैन पर वो बड़ी सी फायर बॉल दे मारता है, लेकिन इससे भी उस ओल्ड मैन को कुछ नहीं हुआ था और वो स्वॉर्ड से लू शाओकिंग पर अटैक करता है। तो लू शाओकिंग अपनी एक फिंगर से ही उसे पकड़ लेता है और अब लू शाओकिंग एक अटैक करके उस एल्डर को वहीं पर गिरा देता है। जिसके बाद लू शाओकिंग उसके पीठ पर एक निशान देखता है और सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करके उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही वो एल्डर एक डिस्ट्रक्शन पिल खाता है, जिससे वहां पर एक बार फिर धमाका हो गया था। लेकिन लू शाओकिंग को कुछ भी नहीं होता है और अब शाओवी भाग के लू शाओकिंग के पास में आती है और कहती है तुम्हारा जो लास्ट मूव था वो तो बहुत ही कमाल का था, मुझे ये सीखना है। तो लू शाओकिंग उससे कहता है अगर तुम मेरे कोर्टियार्ड को ठीक करने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जिसके लिए शाओवी राजी हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।